हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट इट विद अलका। आज हम बनाएंगे काजू कतली। किसी भी तीज त्यौहार के पकवान में हम काजू कतली को शामिल करना बिल्कुल नहीं भूलते, क्योंकि इस मिठाई के सामने सारी मिठाइयाँ फीकी पड़ जाती हैं। काजू कतली को बनाना भी बहुत आसान है, बस थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आइए बनाते हैं काजू कतली। काजू बर्फी बनाने के लिए मैंने 2 कप काजू लिए हैं, 1 कप चीनी और आधा कप पानी। यानी कि हमने जितना काजू लिया है उसका जस्ट हाफ चीनी और जितना चीनी लिया है उसका जस्ट हाफ पानी। मैंने मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है। आप अपने घर में जो कप या कटोरी होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक ही कप या एक ही कटोरी से ही सारी चीजों का मेजरमेंट करें। 1.5 चम्मच देसी घी लिया है और इसी कप की नाप से 1/3 कप मिल्क पाउडर लिया है। खाने के लिए हम ये समूचे काजू या जो काजू के टुकड़े मार्केट में आते हैं, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें काजू को पहले साफ कर लेना है। ये जो काजू के छिलके कहीं कहीं लगे रह जाते हैं, इन्हें चाकू से इस प्रकार खुरच कर हम साफ कर लेंगे। काजू हमें बिल्कुल साफ चाहिए। अब हम 2 से 3 घंटे के लिए इसे फ्रीजर में रख देते हैं। काजू को मैंने 1.5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था और अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। काजू कतली बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है काजू को मिक्सी में पीसने का तरीका। तो हम काजू को 2 बैचेस में पीसेंगे। इसे हम 1 से 1.5 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए पीसेंगे और फिर रुकेंगे, फिर इसे 1.5 से 2 सेकेंड के लिए पीसेंगे और फिर रुकेंगे। ये देखिए, काजू का थोड़ा दरदरा पाउडर बनकर तैयार हुआ है। इस पाउडर को हम छन्ने से छान लेते हैं। काजू को छानने के बाद देखिए इस तरह से काजू के छोटे छोटे टुकड़े बच गए हैं छन्नी में। इसे हम एक बाउल में रख लेते हैं। बाद में इसे भी हम मिक्सी में पीस लेंगे। अब हम बाकी बचे काजू को पीस लेते हैं। ये देखिए, इसे भी हम छन्नी से छान लेते हैं। काजू को छानने के बाद ये टुकड़े जल्दी में बच गए हैं। इसे हम फिर से मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। इसे हम फिर से छन्नी से छान लेते हैं। लास्ट में करीब ये 1 चम्मच काजू के टुकड़े बच गए हैं। इसे आप किसी ग्रेवी में डालकर यूज कर सकते हैं। काजू कतली बनाने के लिए हमें काजू का फाइन पाउडर चाहिए और वो ये बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को इस प्रकार से ग्रीस कर लेते हैं, ताकि काजू का पेस्ट इसमें चिपके नहीं। अब फ्लेम को ऑन करेंगे और कढ़ाई में 1 कप चीनी डालेंगे, आधा कप पानी डालेंगे। पानी का माप हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि जब हम पानी डालें तो उसमें चीनी अच्छी तरह से भीग जानी चाहिए। चीनी को घुलने देंगे और 1 तार की चाशनी हमें चाहिए। चाशनी में उबाल आ गया है और हम इसे फुल फ्लेम पर पका रहे हैं। अब करीब 2 से 3 मिनट में चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। करीब 2.5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। ये देखिए, बड़े बड़े बबल्स भी आ गए हैं चाशनी में। अब हम स्पैचुला में थोड़ी सी चाशनी लेंगे और इसे थोड़ी ठंडी होने देंगे और इसके बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। 1 तार की चाशनी बन गई है। इस स्टेज में हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और धीरे धीरे काजू के पाउडर को डालना शुरू करेंगे।
ये जो मिल्क पाउडर है इसे भी डाल देंगे। चाशनी में काजू का पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और ये देखिए मैंने एक और इसे समेट कर रख लिया है। अब थोड़ी देर इसे हम ठंडा होने देंगे। जब तक काजू का डो ठंडा हो रहा है तब तक हम काजू को मैश करने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने ये सेलोफिन पेपर लिया है, ये बुक्स के कवर लगाने के काम आते हैं। इस पर हम पहले घी लगाएंगे और काजू को इसी पर रखकर हम मैश करेंगे। अगर आपके पास इस प्रकार का सेलोफिन पेपर नहीं है तो आपके घर में जो साड़ी या शर्ट के पैकेट होते हैं इस तरह के, उसे भी आप दो किनारों को कट करके और काजू मैश करने के काम में ला सकते हैं। अब हम सेलोफिन पेपर पे घी की ग्रीसिंग कर लेते हैं। काजू का डो ठंडा हो चुका है। अब हम इसे सेलोफिन पेपर पे डाल लेते हैं। काजू का डो इतना गर्म रहना चाहिए कि हम उसे हाथ से पकड़ सके, पूरी तरह ठंडा नहीं करना है। अब हम अपनी काजू कतली में थोड़ी शाइनिंग लाने के लिए इस पर घी डाल देते हैं। जो बाउल में घी बचा कर रखा था मैंने उसे हम डाल देंगे और अब हम इस प्रकार से इसे मैश करेंगे। मैंने 3 मिनट काजू के डो को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसे चौकोर आकार में बेल लेते हैं। इस प्रकार से काजू के डो को एक चौकोर शेप दे देंगे और अब इसे बेल लेते हैं। हल्के हाथों से बेलेंगे, डो के चारों ओर बराबर वजन देते हुए। काजू बर्फी की थिकनेस आप अपने इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। आपको मोटी कतली चाहिए तो थोड़ा इसका थिकनेस मोटा रखें और अगर पतली बर्फी आपको पसंद है तो थोड़ा पतला बेल लें। काजू के डो को हमने इस तरह से बेल लिया है और अब हम इस पर सिल्वर लीफ लगाएंगे, यानी चांदी की वरक। ये इस प्रकार के पैकेट में आती है और मैंने इसे ऑनियन मंगाया है। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप चांदी की वरक नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल नहीं डालें। सिल्वर लीफ के लगाने से काजू की बर्फी के टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है। मैं यहाँ सिल्वर लीफ लगा दे रही हूँ। अब हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए सेट होने के लिए यहीं स्लैब पर छोड़ देते हैं। करीब 1.5 घंटे हो चुके हैं और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। के लिए आप पिज़्ज़ा कटर भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप नाइफ यूज़ कर रहे हैं तो आपको तेज़ नाइफ से ही कटिंग करनी है। इस तरह से हमने पूरी बर्फी को कट कर लिया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये अलग भी हो रहा है। ये देखिए, मैं इसे तोड़कर आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए, ये देखिए, मार्केट वाली बर्फी से बिल्कुल भी ये कम नहीं है। देखिए इसका टेक्सचर कैसा आया है, कितना बढ़िया लग रहा है ये।
तो लीजिए, बनकर तैयार है काजू बर्फी या काजू कतली। आप जो भी नाम दें इस मिठाई को, पर इस स्वादिष्ट मिठाई का कोई जोड़ नहीं। हर तीज त्योहार काजू बर्फी के बगैर अधूरा है। खासकर दीपावली में तो हम अपने घर पे काजू बर्फी जरूर लाते हैं। तो इस दिवाली आप इस प्रोसेस से अपने घर पर काजू बर्फी बनाएं। ये मार्केट वाली काजू बर्फी से किसी तरह से कम नहीं है। बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मिक्सी में काजू को पीसते समय हमें बस 2 सेकेंड के लिए मिक्सी चलाना है और उसके बाद छन्ने से हमें छानकर फाइन पाउडर को अलग कर लेना है। फिर छन्ने में जो बचे हुए काजू के टुकड़े हैं उन्हें फिर से हम मिक्सी में पीस लेंगे और फिर से छन्नी से छान लेंगे। इस प्रोसेस को 2-3 बार करके हम काजू का फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। चाशनी बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि चाशनी ज़्यादा गाढ़ी ना हो। चाशनी हमें मात्र 1 तार की बनानी है और उसके बाद उसमें काजू पाउडर डालना है और फिर जब हम काजू बर्फी तैयार करेंगे तो वो काफ़ी सॉफ्ट बर्फी बनेगी और काफ़ी दिनों तक सॉफ्ट रहेगी। लेकिन अगर हम गाढ़ी चाशनी में काजू पाउडर डाल देंगे, हिला देंगे और बर्फी बनाएंगे तो बाद में वो हार्ड हो जाएगी और ज़्यादा दिनों तक सॉफ्ट नहीं रह पाएगी। तो इसलिए हमें मात्र 1 तार की चाशनी जब तैयार होने लगे तभी हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और काजू पाउडर को डाल देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि काजू का डो थोड़ा हार्ड हो गया है तो ऐसे में आप लो फ्लेम पर कढ़ाई चढ़ाएं और ज़रूरत के मुताबिक 1 या 2 चम्मच पानी डालकर डो में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अगर आपको लगता है कि डो थोड़ा लूज़ हो गया है तो उसे आधे से 1 मिनट लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लें। तो इस दिवाली इस प्रोसेस से आप अपने घर पर काजू कतली ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है। हैप्पी दिवाली।